जयशंकर के साथ में मैं बहुत सौभाग्य, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ स्वागत कर रहा हूँ माउंट से हमारे आत्मीय आदरणीय नारायण गिरी जी का। नारायण गिरी जी, आपको प्रणाम है, स्वागत है आपका। नारायण आए, आपके प्रणाम परमात्मा को मिले। थैंक यू। मुझे ना आपके साथ जो संवाद करते हुए कई वर्षों में जब जब आपको देखा है, तो एक मंद मंद मुस्कान के साथ में आप अपनी अभिव्यक्ति प्रारंभ जब होती है आपकी तरफ से, तो उसमें एक बहुत गहराई भी है और उसमें एक संवित सौरभ भी है। और इसी संवित सौरभ को गणपति पर्व के अवसर पर साधकों के भीतर और अधिक सघनता से ये जागृत हो, इस दिशा में क्या आप कुछ नया संकेत कर रहे हैं, कृपया बताएं। रुक जी। अ, अ, काफी विमर्श के बाद सभी ये जो सीनियर साधक हैं, राजेंद्र जी हर्ष हैं, महेश जी हर्ष हैं और अन्य, हमने ये तय किया कि ये इस गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के बीच का समय, क्योंकि अभी सबके पास थोड़ा समय भी है, कोरोना का भी थोड़ा बहुत एक खौफ भी है, तो लोग थोड़े फ्री भी हैं। तो साधकों के आत्मविकास के लिए और हो सके वो इतना उनका जीवन विघ्न रहित हो, साधना विघ्न रहित हो, उसके लिए एक प्रकल्प सबने मिलके डिसाइड किया है। तो ये जो प्रकल्प है, इसमें कैसे हिस्सा लिया जा सकता है और एक्चुअली क्या इसका विवरण थोड़ा सा बताएं। अच्छा, हाँ। अब ये है हमारी जो वैदिक साधनाएं होती हैं, उसका एक प्रमुख अंग होता है मंत्र जप, क्योंकि पूरी संस्कृति मंत्रगत है ना। तो वैदिक मंत्र को तो केंद्र में रखना है। उसके साथ साथ हमने सोचा कि मंत्र तब तक सफल नहीं है जब तक कि उसका दशांश हवन ना हो। तो अ, मंत्र जप का अनुष्ठान और तदंतर उसके साथ साथ ही दशांश हवन का भी अनुष्ठान। अब हवन प्रत्येक साधक कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज काफी कुछ होती हैं। वो कोई विशेष प्रशिक्षित पंडित ही कर सकते हैं। तो ये कि रोज 11 माला एक वैदिक गणेश मंत्र है जो इसमें दिया है, गणेश अथर्व शीर्ष में, बड़ा तेजस्वी मंत्र है। तो उस मंत्र की प्रत्येक साधक 11 माला करे कम से कम। और उस जप का उसके अगले दिन या तो उसी दिन या उसके अगले दिन जहां हमने व्यवस्था की है संविद धाम में, तो वहां पंडितों के द्वारा उसका दशांश आहुति दे दी जाए। तो उनका मंत्र जप भी चले, साथ साथ में उनकी आहुति भी हो जाए, तो एक प्रकार से तेजस्वी साधना बन जाए। और ये कि प्रत्येक साधक, समित साधक, अन्य भी जो भी साधक जो हमारे संपर्क में आवे, सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब शामिल हो, उनको लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हवन के लिए हमने बहुत राशि टोकन मात्र रखी है। प्रति व्यक्ति 100 रुपया, मतलब चतुर्थी से चतुर्दशी 11 दिन तक जो आहुतियां दी जाएगी, तो 10 रुपया प्रति दिवस। मतलब उन्होंने यदि 11 माला की है तो उनकी तरफ से एक माला और 11 मंत्र की आहुति हो जाएगी, जिसका प्रतीक मात्र 10 रुपया चार्ज। तो उनकी साधना भी सही हो, मंत्र का प्रभाव भी हो, उनकी और श्रद्धा भी बने, इस तरह से ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की है हमने। बहुत ही सुंदर है। और संस्थान में। जैसे आपने 100 रुपए मात्र कहा, तो वो संकेत मात्र है और इसमें हमारी परंपरा में
एक ही काम है तो विशेष करके जोधपुर वाले साधक भी रहे, तो 100 की जगह 101 करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं अपनी तरफ से भी आपके साथ निवेदन करते हुए इस तो इस इस क्रम में ये साधना की दृष्टि से जप का जो महत्व है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा संकेत करें। और आपने स्वयं बहुत अनुष्ठान किए हैं, तो उसका हमारी जो हम मन की स्थिति है उस पर जप के अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बताएं। जी, 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 जी। अब ये है कि हम तो सृष्टि का प्रकटन ही मंत्र में से मानते हैं। प्रणव में से सृष्टि बनी है। जी। यदि गीता का रेफरेंस ले लो आप, छंदांसि यस्य पर्णानि, ये संसार रूपी वृक्ष के जो पर्ण है वो छंद है, मंत्र है। तो सृष्टि जो हमको दिखती है स्थूल रूप में, टाइम और स्पेस में जो भी हमको प्रतीत होता है, वो छंद का ही, मंत्र का ही प्रकटन है, और तद अनुसार ये जगत बन जाता है। तो यदि इस सृष्टि के मूल में जाना है, यदि इस सृष्टि में जो शुभ है उसको आत्मसात करना है, तो मंत्र का आधार लेना ही पड़ेगा। ये आर्य परंपरा, ये हिंदू परंपरा, वैदिक परंपरा, वो मंत्रात्मक ही है। तो ये तो बहुत आवश्यक है व्यक्ति के खुद के विकास में। तो मंत्र के बिना तो हमारा हमारा कोई चिंतन ही संभव नहीं है, हमारा कोई अनुष्ठान ही संभव नहीं है। अब इसकी क्या असर होती है वो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति किस तीव्रता से और किस ज्ञान से उस मंत्र का प्रयोग कर रहा है, और किस विधि से प्रयोग कर रहा है। विधि का भी उतना ही महत्व है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दशांश हवन, विनियोग न्यास तो है ही है, उसके बिना तो मंत्र का जप ही संभव नहीं है। उसके पे पूर्व संकल्प अनिवार्य है, क्योंकि संकल्प ही वो बाण को वो दिशा देता है कि मेरा टारगेट क्या है। तो तन्मयो भवेत्, तो ये बाण का ही तो है। स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि संकल्प जो है ये शब्द पूरे जीवन में कई आयामों में लागू होता है। संकल्प पूर्वक कार्य किया जाए तो संतोष भी अधिक है, और उसका जो भी लाभ होना चाहिए वो उस प्रकार का होगा जिस तरह वो ओरिएंट किया गया। तो हमारी परंपरा में ये जो यस। जल के साथ संकल्प करते हैं, और अमुक इसके ऋषि हैं मंत्र के इत्यादि सब जो है, उसके बारे में यदि थोड़ा और संकेत आप करें। मैं इसको और खोलूं, जैसे जैसे हम चलते फिरते कोई मंत्र का जप कर रहे हो, लेकिन एक कहीं स्थान पर बैठकर, जैसे इस अनुष्ठान में आपने संकेत किया कि भाई 11 माला जप करेंगे प्रतिदिन, तो अब ये संकल्प है कि 11 से कम नहीं करनी, 11 से ज्यादा नहीं करनी, तो इसका कुछ क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? जी, पहला तो ये कि संकल्प जो है वो ओरिएंटेशन देता है उस शक्ति को। विदाउट ओरिएंटेशन तो सब निष्फल ही माना जाता है, बिखर जाता है ना। अब संकल्प जल को हाथ में लेके, आत्मनि में लेके और संकल्प किया जाता। जल ही क्यों? क्योंकि अष्ट मूर्ति जो भगवान शिव जी के जो 8 प्रकटन हैं, उसमें जल पवित्रीकरण है। जल अ, में वो पवित्रता है जो उस संकल्प में आप देवता, ऋषि, छंद आदि का जो अ, आह्वान कर रहे हैं, जिनको संकल्पित कर रहे हैं, वो जल ही वो धारण कर सकता है। और वो जल जैसे ही आप उसको विनियोग के बाद छोड़ देते हैं, और वो फिर तुलसी में या बिल्व पत्र के पेड़ में डाल देते हैं, तो वो समष्टि में वो संकल्प व्याप्त हो जाता है। वो जल उसको धारण, जैसे यज्ञ में अग्नि जो है वो आहुतियों को, देवताओं को पहुंचाती है, ऐसे जल जो है वो संकल्प को समष्टि में, तद अर्थ देवता में, वहां तक उसको वो धारित करके पहुंचाती है। तो इस अर्थ में संकल्प अति आवश्यक है। तो बहुत ही सुंदर बताया। आपके साथ बात करते हुए जो कुछ आपके जीवन में घटित साधना की दृष्टि से आपके भीतर हुआ है, उसके भी कुछ स्पंदन हम तक आते हैं, तो आनंद और बढ़ जाता है। और जब हम गणपति भगवान के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, तो हम्म।
प्रत्येक जो हमारे स्वरूप हैं, जिनको लेकर अनंत तक, ब्रह्म तक, या वो सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, ऐसा तो शास्त्र और गुरुजन बताते हैं। पर विशेष करके जो, सौम्य प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। जी जी जी, हम्म। तो विशेष करके जो गणपति भगवान का स्वरूप है, इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में कुछ संक्षिप्त संकेत यदि आप करें, बड़ी कृपा हो। और आधुनिक समय में जी। विशेषकर जब हम तरह तरह की चुनौतियां अपने सम्मुख देख रहे हैं, भारत एक राष्ट्र के रूप में भी, और प्रत्येक जी। व्यक्ति अपने जीवन में, तो ये जो जी। गणपति हैं, इनकी आराधना, इनकी साधना, इन पर ध्यान का हमारे वर्तमान चुनौतियों का निराकरण करने करने की दृष्टि से, ये जो विघ्न हरता है, इनके साथ जुड़ने का जो स्वरूप है, उसके बारे में और इसकी महिमा के बारे में थोड़ा बताएं। जी अशोक जी, यदि वैदिक दृष्टि से और हमारे जो वैदिक साहित्य हैं उनको यदि दृष्टि में रखते हुए आप गणेश जी का स्वरूप देखो, तो वो कंद रूप है, शक्ति का कंद जो है। तम मूलाधारे स्थितोसि नित्यम, गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है। तो मूलाधार में जो है, मतलब कंद रूप जो है, जहाँ से वो शक्ति का प्रकटन होता है। वो बुद्धि भी है, विद्या भी है और शक्ति भी है। तो अनिवार्य किसी भी चेतना का यदि आप साधना की दृष्टि से लो, तो मूलाधार से उठ के सुषुम्ना में जो प्रवेश और ब्रह्मरंध्र तक जो व्यक्ति का जाना और परिपूर्णता का अनुभव करना, वो उसकी दिशा यदि सही रहेगी तो ही वो सही, नहीं तो व्यक्ति पागल हो जाएगा साधना करने वाला। तो अति तेजस्वी है मूल में वे। तो उस गणेश जी को यदि उनको देव रूप से, ईश्वर रूप से उनका यदि सही उपासना की जाए, तो वो मूलाधार से सीधा चक्रों में होते हुए ब्रह्मरंध्र में पहुंचे। और ये हुआ आध्यात्मिक दर्शन उसके पीछे। रही बात जो आप व्यावहारिक जागतिक जो उपयोग की बात कर रहे हैं, तो ये है कि सांसारिक सारे के सारे कार्यों में देर आर infinite ifs and buts and possibilities. One needs luck. That luck is गणेश जी, कि जो वो सारी संभावित बाधाओं को दूर हटा दे, और आपकी जो जागतिक जो अभिप्साएं हैं, उन्नति है और सुरक्षा है, उसको वे सुरक्षित कर देते हैं। तो गणेश जी का की उपासना हमारे वैदिक परंपरा में प्राथमिक है, अति आवश्यक है। मैं आपको जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। और आप बातचीत का समापन करने से पहले, क्योंकि आप माउंट आबू में विराजित हैं, और आपका भी ये सौभाग्य रहा है कि स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो सदैव हमारे बीच नहीं है पर वो नित्य सभी साधकों के साथ हैं, तो समित साधना का जो स्वरूप विकसित हुआ स्वामी जी की कृपा से, उसमें जब हम विशेष करके पूजन, जप इत्यादि को देखते हैं, तो एक और उसका विशेष प्रभाव कह दें, या उसकी सार्थकता हमारे लिए साधक के रूप में और अधिक प्रकट होती है, ऐसा कह दें। सभी लोग कर रहे हैं, वो अच्छा ही है, सभी अच्छा है, पर हमारे हमारे यहाँ इस रूप में कुछ लगता है कि जैसे एक अलग उसका स्वाद आ जाता है। या तो उसके बारे में थोड़ा आप अपनी अनुभूति से यदि। जी देखो, पूज्य श्री एक युग पुरुष है, अति दिव्य दृष्टि, अति दिव्य दृष्टि है। भगवान वेदव्यास जी के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन हुआ, तो आचार्य शंकर, अब काफी समय हो गया, 1200 साल हो गए, 1250 साल। एक नए युग में नई एक उसमें परिमार्जन की आवश्यकता थी, तो पूज्य श्री ने वो परिमार्जन दिया।
वो उस श्रेणी में है, आचार्य श्रेणी में है स्वामी जी। तो उन्होंने जो किया है उसको अ, सामान्य बुद्धि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती है। मेरी बुद्धि भी जरा जरा लकीरों को कॉम्प्रिहेंड कर पाती है, पूरा तो नहीं कर पाती है। अब जो एक प्रमाद से आया कि सूक्ष्मता के अभाव से आया, आई डोंट नो, पर एक वेदांती जिसको कहते हैं उस प्रकार का एक जो वो आ गया था हमारे पारंपरिक शांकर मत में कि असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। तो वो उससे काम बनता नहीं है। वो अंततोगत्वा जब मृत्यु आके सामने खड़ी रह जाती है तो असि ब्रह्म तुसी ब्रह्म कहीं रह जाता है और आंख से क्या आंसू बहते हैं। इवन जीवन के छोटे छोटे चैलेंज में भी व्यक्ति बिखर जाता है। तो ये वास्तववादी ये एटीट्यूड नहीं है कि मात्र आप वैचारिक एक एक्सरसाइज करते रहो और एक भ्रम पैदा कर लो कि मैंने जान लिया। वो जानना कुछ और होता है। तो वो पूज्य श्री ने जो साधना पद्धति को जो परिमार्जन दिया, एक नया एक जो आयाम दिया है, वो ये है कि हाँ, ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, सब सही है। अब उसको पाने का ये मार्ग है, जरा इसको फॉलो करो और सचमुच उसको आत्मसात करो, उसको पाओ। खाली वैचारिक एक्सरसाइजेस करके रुक जाओ तो धोखा हो जाएगा। तो बहुत सारा कि मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, पर मुझे लगता है वो हमेशा कम ही लग रहा होता है, क्योंकि जितना आनंद वर्षण होता है गुरु कृपा से, और अमुक अमुक स्वरूप की चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, परिस्थिति या जिस तरह भी काल करता है, कभी कभी हम इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि यह जो देह रूप में है वो ऐसे ही रहेंगे, चाहे वो हमारे बंधु बांधव हों, पारिवारिक जन हों, गुरु स्वरूप हों, पर फिर धीरे धीरे काल का प्रवाह चलता रहता है। तो आपसे मैं अंतिम प्रश्न के रूप में जो बात पूछना चाहता हूँ, उस तक जाने से पहले मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जैसा कि आपने संकेत दिया कि सबकी साधना की विशेष रूप से गणपति साधना में तीव्रता की दृष्टि से गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक आप संकल्प करवाएंगे एक ऑनलाइन गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व, जिसकी और विशेष जी, सूचना जो जो साधक संपर्क करेंगे उन तक पहुंच जाएगी, और जी, बाकी भी हम बताएंगे आपके सहयोग से। मैं ये दोहरा रहा था कि हाँ, तो 11 दिन तक आपको 11 माला का जप करने के लिए जो वैदिक मंत्र स्वामी जी से मिलेगा वो करना है, और दशांश उसका हवन अपने समित धाम जोधपुर में महेश हर्ष जी के आचार्यत्व में होगा। तो दक्षिणा एकदम संकेत रूप में तो बताई गई 101 रुपए की जैसे, पर अगर कोई और अधिक उसमें योगदान देना चाहे तो स्वाभाविक है कि उदार लोगों को कभी हम हतोत्साहित नहीं करते, वो अधिक उसमें योगदान कर ही सकते हैं। तो अब मैं जी, जो प्रश्न आपसे कर रहा था स्वामी जी, मैंने आपको देखा है अब्दुलेश्वर मठ के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, जो कि किसी भी सांसारिक मनुष्य के जीवन में यदि जिस अमुक प्रकार की बातों की तरफ ध्यान देना होता है, जिसमें अर्थ से भी संबंध रखता है, मनुष्यों के व्यवहार से भी संबंध रखता है, वो सब होते हुए आप हमेशा एक सहज भाव में, एक सहज उल्लास के साथ में आपने एक जो आंतरिक संतुलन, जो कि मेरी समझ से मैंने निरंतर आपको देखा है, तो मुझे पता है इस प्रकार का कोई एक शॉर्टकट उसका सीक्रेट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि जी। आप कुछ संकेत करें कि बहुत लोग इस तरह उथल पुथल में रहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं, तो कैसे ये संतुलन अर्जित किया जाए, कैसा अम, कोई संकेत आप दे सकें? समत्वम योगम उच्यते। भगवान जगत गुरु कहते हैं गीता में अर्जुन को, योग क्या है? समत्व योग है। और वो समत्व अनंत जन्मों में कभी
कोई पाता है, गुरु कृपा से पाता है। उसके कोई टेक्निक्स नहीं होते हैं, उसके कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। शॉर्टकट इज़ ऑलवेज़ करप्शन। इंस्टेंट व्हाटएवर हैपेंस इज़ करप्शन। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इस डिवाइस से या इस डिवाइस से, पर एक उसके पीछे जो सबसे बड़ी और वास्तव में रियल जो एक अ, चेतना ही कहूँगा, एनर्जी, वो जो रही वो है गुरु कृपा। पूज्य स्वामी जी, मेरे गुरु जी स्वामी जी ईश्वरानंद जी महाराज, उनकी कृपा न होती तो बाकी का कुछ भी काम नहीं आता अशोक जी। और उनकी कृपा है तो बाकी का कुछ भी है अ, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अ, हमारी ये वैदिक सभ्यता गुरुमूलक सभ्यता है, तो हम पर गुरु में शरणापन्न होना, उनकी आँख में आँख मिलाना, वो क्या कहना चाहते हैं वो ज़रा समझना, ज़रा उनके चरणों में, उनके जीवन क्रम में खुद के हृदय को समर्पित करना, उससे वो दृष्टि आती है। वो मुख्य, यदि इफ देयर इज़ वन पिलर देन दैट इज़ दैट पिलर। तो मैं बाकी तो का शास्त्र है ही। जी। हुँ, तो मैंने उसको पहला प्रश्न अंतिम कहा था, लेकिन ये सच्ची में अंतिम हो जाएगा। मैं बातचीत में थोड़ा-सा उसको अपने सात्विक लालच आ जाता है, और मुझे लगता है ये प्रसंग है, तो गुरु तत्व के बारे में भी आपसे कुछ श्रवण करने का आनंद मिल जाए हमारे साधक जो भी इस रूप में इस समाज से जुड़ रहे होंगे। जैसे स्वामी जी के द्वारा भी हमने कई बार सुना कि गुरु कोई व्यक्ति ही नहीं होता है। तो यस। गुरु के साथ जो संबंध शिष्य का विकसित होता है, वो प्रत्येक शिष्य का एक यूनिक हो जाता है। यानी गुरु तो वही है स्वरूप में, अगर देह रूप में भी देखें, लेकिन उनके द्वारा अलग-अलग, जैसे सूर्य की रश्मियों की तरह सब अलग-अलग तरह से पोषित होते हैं। इसका जो एक रहस्यात्मक कुछ बात रही होगी जो है, जिसको कि आपने अनुभव भी किया है, देखा भी है, जाना भी है, और क्या ये पूर्व जन्म का भी कुछ होता होगा क्या? क्योंकि कभी कभी लगता है कि कई लोग बहुत बरस रहे होते हैं संपर्क में, लेकिन वो उतने खिलते नहीं है। कुछ लोग बहुत कम समय में एकदम जैसे कोई पूर्णता प्राप्त हो जाए जल्दी से, ऐसा इस संबंध में कुछ बताएं। मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लेना पड़ेगा क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है ना, जी वो ज़रा ज़रा बृहद कर दिया है जी आपने। जी। तो जवाब भी थोड़ा बृहद देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो पहली बात तो ये कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव रादर, वो एक अलग ब्रह्मांड है, यूनिक है। परमात्मा का सर्जन इतना अद्भुत है, वो इतना अनंत है कि प्रत्येक पत्ता इस ब्रह्मांड में यूनिक होता है, दूसरा पत्ता उसके जैसा इस ब्रह्मांड में मिलता नहीं है। नीम के पेड़ तो करोड़ों के हिसाब से होंगे या अरबों के हिसाब से होंगे। एक नीम के एक पत्ते को निकाल के तोड़ के देखो, ऐसा दूसरा पत्ता इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। अब गुरु, जो कि वास्तव में तो तत्व है, चेतना है, आगे मनुष्य दिखते हैं, पर उनके अंदर जो सत्व है, जो गुरु है, वो तो वो विराट है, जो इतनी यूनिक, इतना अनंतता में सर्जन करता है। वो इतना अनंत ज्ञानवान भी है, अनंत करुणावान भी है। तो प्रत्येक जीव या प्रत्येक, अब थोड़ा संक्षेप करके आ जाए, प्रत्येक साधक जो गुरु में शरणापन्न होता है, अनंत जन्मों की उसके पीछे की एक इतिहास होता है, संस्कार होते हैं, व्यक्तित्व बनता है उसी से, और आगे का उसका मार्ग होता है। वो जो चेतना है, गुरु चेतना, गुरु तत्व, वो जानता है। इसलिए यदि गुरु वास्तव में जिस जो गुरु की हमने व्याख्या भगवान से सुनी है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च,
जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है वही गुरु है। एलिजिबिलिटी दूसरों की किसी की गुरु की है ही नहीं। अभी नहीं किया जा सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसमें से ब्रह्म झांकता है गुरु के रूप में, दक्षिणामूर्ति के रूप में, वो जानते हैं कि इस शरणापन्न मुमुक्षु के लिए क्या है। उस अनुसार उसके साथ उसके व्यक्तित्व के अनुसार उनका व्यवहार भी होता है, तद अनुसार उनका मार्गदर्शन भी होता है, तद अनुसार उनका उस शिष्य के प्रति एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो गुरु कभी इस तरह से क्या कहे, एक प्रोटोटाइप में नहीं चलते हैं कि सभी साधक को या सभी शिष्यों को ये एक ही लकीर, वो बैठता नहीं। देयर इज नो असेंबली लाइन इन स्पिरिचुअलिटी। बहुत सुंदर है। तो नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े माउंट आबू दुलेश्वर मठ से, और मैं पुनः इस बात को दोहराते हुए, हाँ, संत सरोवर, संत सरोवर, हाँ वो भी आज अभी आप संत सरोवर, तो अभी आप आपके उस संरक्षण कह दें, आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में ये दोनों ही स्थान जो है वो आगे साधकों के लिए और पल्लवित हो रहे हैं। विशेष करके यहाँ ये उल्लेख संत सरोवर का, और कभी विस्तृत चर्चा आपसे संत सरोवर के इतिहास के बारे में भी करेंगे। पर तो संत सरोवर से अभी हमारे साथ जुड़े नारायण गिरी जी महाराज, और पुनः संदर्भ अभी ये रहा है विशेषकर समित साधकों के लिए कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ये सारे दिन आपके लिए इतने विशेष मंगलमय हो जाएंगे जब आप 9 सितंबर को नारायण गिरी जी महाराज के साथ में ऑनलाइन संकल्प करके प्रतिदिन 11-11 माले का जप करेंगे, और उसके दशांश का हवन संवित धाम जोधपुर में। जी, आपको जोड़ रहे थे। गुरु की अपार करुणा होगी, स्वामी जी की अपार करुणा होगी जो इस तरह से इस अनुष्ठान में जुड़ेंगे। मैं जानता हूँ उन सब के ऊपर वो गुरु तत्व की, वो परम करुणा विग्रह स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा होगी। ये मेरा माय फीलिंग, सेम इट्स माय फीलिंग। ये जो इस तरह की फीलिंग्स का एक्सप्रेशन होता है उसके बाद ऐसा लगता है आप साइलेंट होकर उसको एब्जॉर्ब कर लें, और ऐसा लगता है कि ये फीलिंग कहाँ से आई है, वहां तक से जो करुणा का उद्गम है वहां तक हम सबका प्रणाम पहुंचे। स्वामी जी बहुत बहुत आपका आभार है। और जैसे आपने उल्लेख किया राजेंद्र हर्ष और महेश हर्ष और अन्य साधकों के द्वारा ये बात ऐसे जागृत हुई, तो उनके प्रति भी सभी साधकों की तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है। और आपने उदारता से इस बात को और प्रोत्साहित भी किया है, और तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको विशेष कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम अपना अर्पित करना चाहता हूँ। पर मुख्य बात है कि हम एक दूसरे की प्रशंसा से परे भी जहां पर वो एक हो जाता है अद्वैत है, वहां वाली बात पे भी चले जाते एक भाव को लेके चल रहे हैं हम सब। हाँ, हाँ। एक भाव को लेके, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, मनुष्यता के प्रति, मनुष्यता की पूर्णता के प्रति एक भाव को लेके हम सब साथ चल रहे हैं। और वो आत्मीयता में कोई सूत्र है हमारा। बिल्कुल, इसको स्वामी जी कह दो। हाँ। जय शंकर। जय शंकर। ओम नमः पार्वती। बताइए, हर हर महादेव। स्वामी जी महाराज की जय।